नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। समाजवादी पार्टी के भड़काऊ नेता अबू आजमी एक बार फिर से सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह पालकी यात्रा है। महाराष्ट्र में हर साल संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की यात्रा निकाली जाती है, लेकिन ये यात्रा अबू आजमी को रास नहीं आ रही। पासपोर्ट रद्द करने की धमकी देते हैं और यहीं नहीं रुके वो। अबू आजमी ने आगे कहा कि मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अबू आजमी यात्रा के जरिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं? और इसी मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। तो वो लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द करने की धमकी देते हैं और यहीं नहीं रुके वो। अबू आजमी ने आगे कहा कि मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अबू आजमी यात्रा के जरिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं? और इसी मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। है और वो कभी कभी सामने आ जाती है। समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता अबू आजमी को उन्हीं के सहयोगी पार्टी बीमार बता रही मनाया जाता है, लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन, कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है। वक्फ की जमीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है। जो 4-4, 5-500 सालों से मस्जिदें बनी हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, उन दरगाहों पर नजर अबू आजमी के इस बयान के बाद सियासी तूफान आ गया। मामला महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश पहुंच गया। उन्हीं की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने अबू आजमी को बीमार बता दिया। कहा कुछ नेताओं को बीमारी है और वो कभी कभी सामने आ जाती है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी या कुछ पार्टी और भी हैं, इसमें कुछ नेताओं को बयान देने की बीमारी है और वो कभी कभी सामने आ जाती है। यूपी में सपा कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आजमी को ही बीमार बता रही है। इतना ही नहीं, अबू आजमी के बयान से समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है और ये पार्टी कह रही है कि ये उनका निजी बयान है। वोट बैंक की राजनीति तो बीजेपी कर रही है। अबू आजमी साहब का जो बयान है वो उनका अपना निजी बयान हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को न नमाज से दिक्कत है, न पूजा से दिक्कत है, न निकलने वाली यात्राओं से दिक्कत है। अगर इन यात्राओं से, पूजा पाठ से, नमाज से किसी को दिक्कत तो केवल भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं सब चंगा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है? विधायक अबू आजमी भी तो उसी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो वो हिंदू मुसलमान क्यों कह रहे हैं? क्यों वो वक्फ को लेकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विवादित बयान देने से उन्हें पब्लिसिटी मिलती है, इसीलिए वो आए दिन ऐसी बयानबाजी करते हैं। अबू आजमी यांना वादग्रस्त विधान करण्याचा शौक आहे, कारण त्यांना असं वाटतं की वादग्रस्त विधान केलं की प्रसिद्धी जास्त मिळते। त्यामुळे मी त्यांना प्रसिद्धीच्या लायक समजत नाही, म्हणून असल्या फालतू गोष्टीला मी उत्तर देणार नाही। अबू आजमी के हालात ऐसे हो चुके हैं कि सीएम फडणवीस उन पर कमेंट नहीं करना चाहते। उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस उन्हें बीमार बता रही है। खुद समाजवादी पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती, तो फिर पार्टी उन्हें निकाल बाहर क्यों नहीं फेंकती? या फिर उनके बयान से समाजवादी पार्टी को सियासी संजीवनी मिल रही है, इसीलिए उन्हें कुछ भी बोलने की आजादी है? क्योंकि अबू आजमी आए दिन विवादित बयान देते हैं, मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, तो ऐसे में या फिर मुसलमानों को भड़काकर ही पता है कि वोट मिल सकता है। आखिर मुसलमानों को बार बार भड़काने का काम क्यों होता है? क्या वोट बैंक के लिए मुसलमानों के साथ कुछ भी किया जाएगा? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ है, स्वामी चक्रपाणी जी हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के हमारे साथ, मोहम्मद फैज खान साहब हैं, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम मंच के हमारे साथ, और अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी AIMIM से हमारे साथ हैं, और हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। मोहम्मद फैज खान साहब, क्या मुसलमानों को भड़काना मकसद है या हिंदुओं का विरोध करना मकसद है, या वोट बैंक को बचाए रखने के लिए बार बार ये बयान देना मजबूरी हो जाती है किसी भी सियासी दल या किसी भी नेता के लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, अबू आज़मी जो है अपने बयानों को लेकर पहले से चर्चा में रहते हैं और उनका एक भी बयान राष्ट्र हित में या देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए नहीं होता है, बल्कि देश को तोड़ने के लिए होता है, मुस्लिमों को भड़काने के लिए होता है, मुस्लिमों की वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए होता है, मुस्लिमों को बंधक बनाने के लिए होता है, यानी कि बंधुआ मजदूर, वोटों का बंधुआ मजदूर। मुसलमान नहीं, देखिए अब क्या है, अखिलेश जी को भी पता चल गया, कांग्रेस वालों को भी पता चल गया और तमाम पार्टियों को पता चल गया कि अब मुसलमान नहीं सधेगा। एक समय तक सधता रहा है और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था एक लंबे समय तक। जी कांग्रेस को ही देंगे, समाजवादी पार्टी को देंगे। अब ऐसा नहीं है, मुसलमान अब सोच समझ रहा है, सोच समझ के दे रहा है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बाद काफी सारी मुस्लिम महिलाओं ने नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। और इसके अलावा आप देख रहे हैं अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो मुसलमानों का एक बड़ा प्रगतिशील वर्ग मोदी जी के साथ है कि वक्फ में जो भी गड़बड़ियां थी उसको सुधार करके मोदी जी ने अच्छा काम किया। अब अबू आसिम आजमी चूंकि ऐसे बयान देकर चर्चा में रहना चाहते हैं, देखिए आने वाले कांवड़ यात्रा पे भी देखिए पूरे किस तरीके से सब परेशान रहेंगे सड़क पे, लेकिन जब 5 मिनट की नमाज का वक्त होता है तो वहां पर दिक्कत चालू हो जाती है कि भाई ये कहते कि देखिए सड़क को घेर लिया। भाई अभी हमने देखा था कहीं पे भी भजन कीर्तन या जागरण वगैरह सब होते थे, वहां पर भी सड़क को ब्लॉक कर दिया जाता था, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बातें होती है। अभी जिस तरीके से फैज साहब कह रहे थे कि मुसलमान को बंधुआ बनवा रखा, भाई भारत का मुसलमान बंधुआ नहीं है, भारत का सुन लीजिए। अरे आप बोले तो मैं भी, मुझे भी वक्त दीजिए, या आप मुझे भी यहां बंधुआ बनाना चाहते हैं? मैं ये कहता हूं कि भारत का मुसलमान संविधान को मानने वाला, संविधान ने बराबर का हक दिया, तो भाई आप बंधुआ कहकर मुसलमान की तौहीन बनाकर रखा हुआ था आप लोगों ने। आप बंधुआ नहीं है, खाली कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को वोट देगा। और आप सच्चे मुसलमानों की बात, सड़क पे नमाज पढ़ना इस्लाम में जायज है? नहीं है, जो करेंगे वही करेंगे। दिक्कत है, लेकिन जिस तरीके से सड़कें जाम होती है उनसे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए अपने हिंदू भाइयों का जायज है, लेकिन आप लोग एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। हक खाना जायज है, जब भी ये सब काम आप लोग कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। दवाई नहीं लेते आप डॉक्टर से कि हाजी नाजिम खान के सामने मैं जा रहा हूं तो मेरे पेट में दर्द होगा, तो आप उनसे दवाई लेकर आए, तब हाजी नाजिम से बात करें, संवैधानिक बात करें। हम लोग संवैधानिक लोग हैं। अरे क्या संवैधानिक लोग मानते हैं? संविधान ने, कानून ने कहा कि राम मंदिर का डिसीजन आ गया, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं हम जी कोर्ट को नहीं मानेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाहबानों के माना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, लेकिन अगर ये बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट का बयान, अरे जब सुप्रीम कोर्ट का बयान हमारी सत्ता आएगी, राम मंदिर को चुनाव तोड़कर मस्जिद बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, 370 वही बनाएंगे। आप लोग उसका विरोध करते हुए बैठे, संविधान के तहत ये करे थे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा करते बैठे, स्वीकार कहता है यूनिफॉर्म रिपोर्ट। और रही 3 तलाक वाली बात सुन लीजिए, अरे फैज साहब 3 तलाक वाली बात आप जो कह रहे हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। के दायरे में रहकर देखिए इस बात को समझिए, हमने स्वीकार करा जो बाबा साहब कहते हैं ना 3 तलाक का समाजवादी और कुरान शरीफ के वो आयत तो बता दीजिए, आपके संविधान में शब्द नहीं है, बता दीजिए। इंदिरा गांधी के शब्द है। यहाँ पे नाजिम खान बैठे हैं जिनकी पार्टी कहती है 15 मिनट की छूट दे दी जाए, वो कौन से संविधान को नाजिम खान मानते हैं? 15 लाख में याद आ जाते हैं। अरे भाई जब 15 मिनट के बात करते हैं तो 15 लाख में याद आ जाते हैं मुझे। निश्चित तौर पर धर्म देखकर दिल्ली देने वाले, धर्म देखकर विकास करने वाले, धर्म देखकर कार्रवाई करने वाले, मेरे मोहर्रम तो आपको दिखाई देंगे, मेरे मोहर्रम तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन अभी कांवड़ यात्रा जो चालू होने वाली है उस पर भी दो टोक जवाब दे दीजिए। भाई हम लोगों को अपने हिंदू भाइयों की आशीष से कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आपको अगर दिक्कत है तो मेरी 5 मिनट की नमाज से दिक्कत है, मेरे मोहर्रम से दिक्कत है। भाई आप लोग ये कब तक चलाएंगे भाई देश के अंदर? भाई देश तो संविधान से चलता है। भाई हम लोगों को भी तो आप जीने का हक दीजिए, जब संविधान ने हम लोगों को बराबर का हक दे रखा, लेकिन आप लोग इस तरीके की बात करके सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को आगे एक आज मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग उतना बोलिए जितना मैं आप लोगों को रोक सकूं और बुलवा सकूं। बोलिए एसएन सिंह, कंप्लीट कीजिए प्लीज। विद्यानाथ जी, मैं कहूंगा जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता हो और औरंगजेब को महान बताता हो,
वो हिंदू नहीं, वो मुस्लिम नहीं, वो देश का गद्दार है। और वो गद्दारी कौन करता है? अब वो आदमी। और उनके साथ अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर बन के खड़ा होता है, वो भी देश का गद्दार होता है। अब मैं आता हूँ, आपने कहा कि भैया आपकी चिन्ह लगा रहे, मेरी देशभक्ति पे आप पर्सन चिन्ह लगा रहे, मुझे आपत्ति है आपके शब्दों से। भाई ये मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने बुजुर्गों ने किस तरीके से कुर्बानियां दी, और आप मेरे अपने शरीर पे पर्सन चिन्ह लगा रहे, मुझे देशद्रोही कहते हैं, देश के गद्दार जैसे भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए। नेशनल टेलीविजन पे आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करा। आज मुझे अपने बुजुर्ग याद आ रहे हैं जिन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे में चले गए। इसीलिए क्या आज उनकी औलादों को यहाँ पर देशद्रोही कहा जाएगा? नाजिम खान, कोई आतंकवादी अगर हिंदू धर्म का है, वो भारत में उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? लेकिन हाजिम नाजिम की पार्टी मुस्लिम होने के नाते अगर खड़ी हो जाएगी तो माना जाएगा ना कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और पूछा नहीं जाएगा क्या कि कश्मीर में हिंदुओं को ये कहा जाता है कि सिर्फ हिंदू खाली कर दे, ये हिंदू मुसलमान कहा? ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए। कश्मीर वाले मुद्दे पर एसएन सिंह जी दूसरे दिन, जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन चलेंगे। अशोक यादव जी, भाई अशोक यादव जी, संवैधानिक व्यवस्था कि सभी धर्म के लोग अपने पूजा को कर सकते हैं। सर, आप ताजिया यात्रा निकालते हैं तो सरकार संरक्षित करती है। ओके सर, ओके रुक जाइए, आप अच्छे से ताजिया सिंह रुक जाइए प्लीज। लेकिन आपको कांवड़ यात्रा खल रही है, तो कांवड़ यात्रा मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी की नहीं एसएन सिंह, मुझे लग रहा है किसी को कांवड़ यात्रा नहीं खल रही है, किसी को नमाज भी नहीं खल रही है, किसी को अगर खल रही है कि अगर वो भड़काना, उकसाना और माहौल बनाना छोड़ देंगे तो जिनको वो अपना वोट बैंक समझते हैं, वो वोट बैंक उनका खिसक जाएगा। अशोक यादव जी, क्या यही सच्चाई है? छोड़ दिया है, एक मिनट रुक जाइएगा, एसएन सिंह प्लीज रुक जाइएगा। अशोक जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप फिर बोलिएगा। एसएन सिंह जी बोलिए। हाँ विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी को किसी भी धार्मिक जुलूस, धार्मिक आयोजन या धार्मिक उत्सव पर हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, उस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अगर इस तरह की बयान हमारे जो विधायक जी के द्वारा दिया गया है तो इसको उनका निजी बयान माना जाए, इसमें पार्टी का बयान नहीं है। अरे कोई दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं रोक रहा हूं अशोक भाई, मैं रोक रहा हूं। आप जो यहाँ टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं निजी है क्या? नहीं, मैं जो यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ ये निजी है क्या? ऐसा है विद्यानंद भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जन नेताओं का बयान उठा के देख लीजिए, गिरिराज सिंह से लेकर के। मैं कह रहा हूं अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करने का सर्टिफिकेट लेकर चल रहे हैं क्या? कभी कभी नेता व्यक्तिगत बात, कभी कभी ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर उसको निजी तौर पर बोलना है तो फिर आप लोग उनको कहिए कि निजी तौर पर चुनाव लड़ लें। ऐसे लोगों को क्यों रख रहे हैं पार्टी में जो हर दूसरे दिन निजी तौर पर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है, जिससे नुकसान होता है। विद्यानाथ जी, मैं अपनी बात रख लूं अगर आदेश हो आपका तो? श्योर। देखिए, मैं यही कह रहा था कि पार्टी को कभी किसी धार्मिक आयोजन से न कोई आपत्ति है, न कभी कोई आपत्ति रहेगी। दूसरी बात मैं कहूंगा, मैंने एक दर्जन ऐसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बयान आपको सुना दूं जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं और पार्टी ने कहा है कि उनका निजी बयान था। तीसरी बात, अरे सुन लीजिए भाई एसएन जी, आपको प्रॉब्लम है क्या किसी बीच में बोलने की? इनको चुप कराइए, ऐसे नहीं हम बोल पाते। आधार पे एसएन सिंह जी रुक जाइए, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी रुक जाइए। आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। ऐसे मत कीजिए प्लीज। नो, आपकी सरकार। एक सेकंड, एसएन सिंह जी रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए। नहीं, ये लोग दादागिरी हर जगह दिखाते हैं, चैनल पर भी दिखाएंगे, सरकार में दिखाएंगे। मेरी डिबेट है, भारत है, यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलती है। अब बोलिए। जी विद्यानाथ जी, देखिए सवाल ये उठता है कि जो बात उन्होंने कही उस बात को तो क्लियरिफिकेशन हो गया, लेकिन सवाल एक बना हुआ है विद्यानाथ जी कि आज अगर पीडीएस समाज कहीं भी है, चाहे वो सीएमओ हो कानपुर का और सामने सिंह साहब हैं, उसका उत्पीड़न हो गया। पीडीएस समाज बड़े लेवल पर है या छोटे लेवल पर है, जिस लेवल पर है वहां पे उसका उत्पीड़न होना अवश्यंभावी है। आपको अभी कल की घटना है, एटा में पूरा गांव है, एटा में पूरा गांव है, वहां दलित समाज की बारात जा रही थी विद्यानाथ जी, अब फिर इनको मिर्ची लगने लगी, वहां दलित समाज की बारात जा रहा। अब आपको बोलने नहीं दूंगा मैं एसएन सिंह जी, मैं भी थोड़ा सा ना दूसरे टाइप का आदमी हूँ। संख्यक समाज का अभी आजमगढ़ में एटा में विद्यानाथ जी दलित समाज की बारात
जा रही थी, ढकपुरा गांव है, और उस बारात पर हमला किया किसने? ठाकुर समाज के लोगों ने हमला किया। और वहां की पुलिस, जो कि दुल्हन की भाभी का बयान है, वो कह रही पुलिस वाले ने हम लोगों को पीटा। तो आप ये बताइए, दलित समाज को इनकी पुलिस पीटेगी, दलित समाज की बारात को ठाकुर समाज के लोग रोकेंगे, पिछड़े समाज के लोगों का उत्पीड़न ये लोग करेंगे, उनकी नौकरियां ये लोग छीनेंगे। आप इस तरह से मुसलमान समाज को आप लोग टारगेट करेंगे, तो पूरा पीडीए समाज को लेकर के, चाहे वो सड़क पर पीडीए समाज हो, चाहे घरों में पीडीए समाज हो, चाहे किसी पद पर पीडीए समाज हो। सिंह जी आप बीच में मत बोलिए, मैं आऊंगा आपके पास, बोलिएगा। एस सिंह जी रुक जाइए, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड अशोक यादव जी, पीडीए की चिंता आपको बहुत है, मतलब आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड एस सिंह रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, आपको पीडीए की चिंता बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि अबू आजमी ने जो कहा है वो ठीक कहा है, इसीलिए एक तरफ अबू आजमी बयान देते हैं, दूसरी तरफ आप लोग कह देते हैं कि वो निजी बयान है, और फिर जस्टिफाई भी उसको कर देते हैं, डिफेंड करने के लिए भी उसको बैठते हैं। समाज से थे? देखिए ऐसा विद्यानाथ जी, मैंने अपने बयान, पार्टी के लेवल का जो बयान था वो बयान मैंने दे दिया, लेकिन जो बातें मैंने कही, जो बात मैंने बताया एटा का ढकपुरा गांव का दलित समाज की बारात को ठाकुर समाज के लोगों द्वारा पीटा गया, रोका गया। अरे भाई, आपके नेता अशोक भाई, आपके नेता के बयान पर ही आज डिबेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी पार्टी, अपने नेता की वैल्यू नहीं है, आपको बीजेपी की वैल्यू है, बीजेपी के नेताओं की वैल्यू है। अगर आप लोगों के लिए सब कुछ बीजेपी और बीजेपी के नेता ही हैं, तो आप बता दीजिए कि सर तभी मुझे बुलाइएगा जब बीजेपी के नेता और बीजेपी पार्टी के किसी मुद्दे पर डिबेट करिएगा। आज मैंने आपके नेता के ही मुद्दे पर और उनके बयान पर डिबेट रखा है, आप उससे भाग जा रहे हैं। मैं कभी विरोध करता हूं, चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश में रहा, आप 10 बार मुझे कम से कम मिले होंगे, आपने अपनी बात रखी होगी, क्योंकि वो चुनावी मौसम होता है, उसमें आप पीडीए कर रहे थे, हमने रोका आपको। लेकिन आज कोई और मुद्दा है। कृष्णा हेगड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कृष्णा जी बोलिए। देखिए, अबू आजमी जो है वो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, पंढरपुर के यात्रा से उनको ऐतराज है, उसके पहले कावड़ के यात्रा से उनको ऐतराज थी। अभी मैं नमाज पे आता हूँ। भारत देश में कोई भी मुसलमान को कोई भी नमाज पढ़ते हुए किसी ने रोका तो मुझे बताइएगा इतने साल में। प्रशासन ने मुंबई में क्या कहा कि आप रास्ते पे आकर मत नमाज पढ़िएगा। आप मुझे बताइए कि दुनिया में कौन से देश में रास्ते में आके नमाज पढ़ने को आपको अलाउड है? दुबई में अलाउड है क्या? सऊदी में अलाउड है क्या? इराक में अलाउड है? ईरान में अलाउड है? इंडोनेशिया में अलाउड है? अबू धाबी में अलाउड है? मैं सब मुसलमान देशों की बात कर रहा हूं यहाँ पर। लेकिन आपको भारत में दिन में 5 बार रास्ते पे आकर नमाज पढ़नी है, ठीक है, आपको पढ़नी है, हम आपको अलाउ भी कर रहे थे, लेकिन साहब आप कह रहे हैं हमारा संविधान, पांचों वक्त की नमाज का जिक्र नहीं है, सिर्फ जुमे की नमाज के अंदर जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तब जाकर सड़क पर निकल के थोड़ा सा नमाज पढ़ ले। नाजिम खान नहीं, गलत बात कैसे कर? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, वो गलत बात कर रहे हैं। मैं अभी आपका क्लिप निकलवा दूं, इसी डिबेट का जो क्लिप है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहते हैं और सड़क पर आप पढ़ने से रोक दे रहे हैं। इसी डिबेट की नमाज, इसी डिबेट की आपका बयान है, आपका बयान इसी डिबेट का। मैं निकलवा दूं क्या? सर आप लोग जो बोलते हैं ना उसको ध्यान भी रखा कीजिए। बोलिए कृष्णा हेगड़े। आपने कहा कि 5 बार आपको रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ने देता, संविधान का उल्लंघन है। बताइए कहां पर संविधान में लिखा है कि रास्ते में आप 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं? लेकिन ठीक है, प्रशासन आपके साथ है, हम कोई हमारे मुसलमान भाई को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप भी समझिए कि नमाज दिन में 5 बार पढ़ा जाता है, देश के हर गांव में पढ़ा जाता है, हर कोने में पढ़ा जाता है। और कावड़ यात्रा और पंढरपुर यात्रा देश के एक गांव में 1 साल में 1 बार होता है, और इसके लिए नमाज पढ़ने में और यात्रा में बहुत फर्क है। ठीक है, तो पहले ये आप समझ लीजिएगा। एक सेकंड, मैं वापस आऊंगा कृष्णा जी, आपके पास वापस आऊंगा। जी 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 हाँ। जी राजीव रियाज जी, 5 बार नमाज एवरीडे, कांवड़ यात्रा साल में 1 बार और पंढरपुर यात्रा साल में 1 बार। बात पंढरपुर यात्रा, कांवड़ यात्रा, नमाज की है, ये आप लोगों की राजनीति इसके बिना नहीं चल सकती है, हिंदू मुसलमान के बिना। इसलिए सुबह उठकर आपके कोई नेता जाकर बयान देंगे, हिंदू मुसलमान वाली बातें करेंगे, और बाद में पार्टी कहेगी कि निजी बयान है। निजी बयान है तो बोलिए घर के अंदर देंगे, मीडिया में आकर क्यों देते हैं? ऐसे नेताओं को क्यों नहीं आप लोग बाहर का रास्ता दिखा देते हैं?
देखिए विद्यानाथ झा भाई, जिस तरह से मुसलमानों की मदारिस और उनकी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, पॉपुलेशन हिंदू और मुसलमान दोनों गिर रही है और समाज होती है जिसको क्या बैठ के चैनल पर और उसकी वजह से तो क्या बैठ के चैनल पर बोल रहे हैं भैया, कुछ भी बोल रहे हैं विद्यानाथ जी। ये कहाँ पे गिराया जा रहा है? ये कश्मीर है क्या? तमाम ये आपकी सरकार है क्या? ये जो सरकार के द्वारा बताइए, कहीं पे भी मस्जिद गिराया जा रहा है? कहाँ पे मस्जिद गिराया जा रहा है? कहाँ पे मंदिर गिराया जा रहा है? आप षड्यंत्र कराई जा सकती है। अब आजम साहब ने ठीक जवाबी पार्टी का मसला ये है, उनका इतिहास रहा है, मुसलमान नेताओं का पहले वो मतलब आपको बयान दिलाते हैं, हत्या करते हैं मुसलमानों को इतना किया है। राजीव रियाज, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। राजीव रियाज जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, उसको ठीक करवाते हैं, उसके बाद आऊंगा। एसएन सिंह जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइएगा। स्वामी चक्रपाणी जी के पास मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ। स्वामी चक्रपाणी, एसएन सिंह जी प्लीज सर रुकिए। स्वामी चक्रपाणी और राजीव रियाज का ऑडियो खराब आ रहा है, उनके ऑडियो को जरा चेक करवाइए, क्या दिक्कत है, तकनीकी खराबी, उसको ठीक करवाइए। स्वामी चक्रपाणी जी, कांवड़ यात्रा से मुझे नहीं लग रहा है कि जो मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हैं उनको कोई दिक्कत है, या समाज में, मुस्लिम समाज में किसी को कोई दिक्कत होती होगी या हो रही होगी। फिर ये क्या मुसलमानों के ठेकेदार हैं जो सुबह उठकर उनको भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए और अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, या सच में ऐसा है? विद्यानाथ जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतिहास के जानकार हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिए तो आपके दो विचारधारा मिलेगा। देश विभाजन के पीछे जो पाकिस्तान पर जिन्नावादी सोच थी, एक वो सोच है, एक राष्ट्रभक्तों की सोच है जो आपकी सोच है, जो हमारे हेगड़े साहब बैठे उनकी सोच है, जो एसएन सिंह की सोच है, जो प्रोफेसर हमारे फैज खान साहब की सोच है। दूसरी तरफ जिन्नावादी सोच है, चाहे वो आजमी साहब हो चाहे हाजी नाजी साहब हो। इनकी हमेशा कटुता पैदा करना है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कहीं ताजिया जुलूस निकल रही हो, जो हमारे माननीय सिंह साहब ने सही कहा कि कहीं भी मंदिर से आपने नहीं देखा होगा कि ताजियों पे ईंटे पत्थर फेंके गए। लेकिन एक नहीं, ये जिन्नावादी सोच की मानसिकता के लोग, जो अबू आदमी जैसे सोच के लोग हैं, जो जहर फैलाते, जिसके वजह से रामनवमी पे कभी पत्थर पड़ता है, कभी हमारे कांवड़ यात्रा निकलता है, उसमें जानबूझ करके उस यात्रा को भंग करने का प्रयास किया जाता है। तो हमेशा से ये कार्य किया जाता है। ये जिन्नावादी पाकिस्तान पर सोच लोग है। और अभी जो कह रहे हैं ना कि हम जो है बधुआ मजदूर नहीं है, अभी हाजी नाजी सब, अरे भाई यही बात जो जिन्ना भी कहते थे कि हम बधुआ मजदूर, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारी खाद पान नहीं मिलती, तो भाई आपके लिए पाकिस्तान बन गया। यहाँ तो सुन लीजिए आचार्य जी, आप बार बार जो है कि भारतीय है, जो देशभक्त है, जिसके बाप दादाओं ने मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, तो आज हमारी तुलना आप जिन्ना से भाई। हमें अब्दुल कलाम नहीं, मुझे अब्दुल कलाम आजाद साहब याद आ जाते हैं जो कहते कि भारत के मुसलमानों आपका ही नहीं जाने, ये मुल्क आपका। हाजी नाजिम, भाई बोलने तो दो विचार तो रखना। हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, इसका फायदा मत उठाइए कि आप स्टूडियो में आपके ऑडियो को डाउन कराने में मुझे दिक्कत होगी। हाजी नाजिम साहब, इस तरह से आप वो टीवी जिहाद नहीं कर सकते। कभी वो शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनके बीच में आप टांग अड़ा दे रहे हो, कभी फैज खान साहब बोल रहे हैं, उनके बीच में बोल रहे हो, कभी एसएन सिंह बोल रहे हैं, उनके मैंने सब पे अवरोध उत्पन्न करने के लिए हमारे देश में हमारी विचार दबाओगे। अरे भाई, अगर आप बधुआ मजदूर महसूस कर रहे हो, पाकिस्तान चले जाओ, टिकट हिंदू महासभा कटा के दे देगी आपको। काहे परेशान हो रहे हो? पाणी जी, आपने टीवी जिहाद की बात करी है ना, तो मेरे यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं, क्या वो टीवी जिहाद में शामिल है क्या? फैज खान, ये बता दीजिए ना, जो आपने टीवी जिहाद का वर्ड कहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, क्या वो सब टीवी जिहाद की श्रेणी में आते हैं? चीजें जो ये बता दीजिए। अरे जब कांवड़ यात्रा निकलता है, जब हिंदू त्योहार आता है, मेरे हिंदू भाई जो पैनलिस्ट बने हुए, उनको भी आपने टीवी जिहाद ये देश में सुनो, जिसको असफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। एक बात सुन लो हाजी नाजिम साहब, एक बात सुन लो कि जिसको असफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। चले जाओ पाकिस्तान है, यहाँ तो फैज खान साहब जैसे राष्ट्रवादी रहेंगे, राष्ट्रवादियों के लिए, लेकिन आप जिन्नावादी सोच चलने नहीं पाएगा। यहाँ पे आपकी और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है हाजी नाजिम, खोल ले, उसको टिकने वाले नहीं है। स्वामी चक्रपाणी, खोल करके सुन लो, स्वामी चक्रपाणी,
प्राण मिश्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यही है कि राष्ट्रवादियों का अब यहाँ पे राष्ट्रवादियों की वजह से टिका हुआ। आप जैसे लोगों के नहीं जो भारत का खाते हो और पाकिस्तानी सोच रखते हो, जिन्नावादी सोच रखते हो, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ नफरत और जहर घोलने का काम करते हो। मैं आपके पास आऊंगा। आपको पता है मैं किसी का वक्त नहीं मारता हूँ, लव जिहाद के समर्थन में मैं किसी का हक नहीं मारता हूँ, उसका हक उसको पूरा देता हूँ, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। स्वामी जी बहुत देर से आपके पास आया था, इसलिए अनइंटरप्टेड आपको पूरा वक्त दिया है। अब थोड़ा सा रुक जाइएगा स्वामी जी, साहब आपको समझना चाहिए। स्वामी जी आप थोड़ा रुक जाइए। देश में मातृभूमि पे है, उस मातृभूमि के साथ कम से कम ईमानदारी करो भाई। एसएन सिंह आप बोलना चाहते हैं, 30 सेकंड बोल लीजिए, उसके बाद मोहम्मद फैज खान साहब आप पहले बोल लीजिए। एसएन सिंह हाँ ठीक, ओके सर। विद्यानाथ जी, ऐसे ही विवादित बयान जब अबू आदमी साहब दिए थे महाराष्ट्र में, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनसे किनारा कर लिया था। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा था कि मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। उस समय हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने कहा था समाजवादी पार्टी को उनके गंदे बयान हमें इलाज करने आता है। विद्यानाथ जी मैं कहूँगा अगर समाजवादी पार्टी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का सम्मान नहीं करेगी, संत तुकाराम जी का सम्मान नहीं करेगी, बाबा साहब का सम्मान नहीं करेगी, तो सम्मान किसका करेगी? अगर भारत के संतों का सम्मान नहीं करेंगे, शिवाजी का सम्मान नहीं करेंगे, महाराणा प्रताप का सम्मान नहीं करेंगे, तो समाजवादी पार्टी ये कर क्या रही है? ये किस समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है? आपके लिए केवल औरंगजेब महान है, बाबर महान है, अकबर महान है, हुमायूं महान है, मतलब हमारी जो संत परंपरा है, हमारे जो लोग हैं वो महान नहीं है। ये क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कर लेने दीजिए एसएन सिंह जी, परंपरा कभी क्या करेंगे? अशोक यादव जी, ये आप लोग अपना तय कर लीजिए। साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कह देंगे। आप लोग अपना तय कर लीजिए कि इसके लिए कौन महान है। बाकी जनता देख ही रही है, जनता तय कर ही रही है कि कौन महान है, कौन महान नहीं है, किसके लिए, और किसको महान बताकर किसको क्या फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। लेकिन मोहम्मद फैज खान साहब, उधर वो स्वामी चक्रपाणी जैसी जिन्ना का नाम ले रहे हैं, जैसी पाकिस्तान वाली सोच की बात कर रहे हैं, जैसी वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इधर हमारे भाई हाजी नाजिम खान जो हैं वो परेशान हो जा रहे हैं। तो भाई जिन्ना को अगर मान लीजिए स्वामी चक्रपाणी गाली भी दे रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत हो रही है, क्यों परेशानी बढ़ जाती है? स्वामी चक्रपाणी जी महाराज को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सनातन के बहुत बड़े संत हैं और वो भावना रखते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो भावना रखते हैं जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, जीव जीव को शिव मानकर उनकी सेवा करो। ऐसी भावना का संत यदि आज आक्रोशित इतने श्लोक और दोहे आप सुनाने लग जाएंगे तो फिर आपके मुस्लिम होने पर लोग प्रश्न उठाने लग जाएंगे। नहीं, मेरा पैनल में उस दिन आपने देखा कि मुस्लिम होने पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो मुसलमान होना क्या जिन्ना की सोच को आगे ले जाना है, पाकिस्तान की सोच को आगे ले जाना है, या हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू हो? ये जो गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है इसमें दोनों मिले जुले हैं। देखिए, मैं मुसलमान हूं, मैं भारतीय मुसलमान हूं और भारतीयता का ग्रंथ वेद है, गीता है, मैं उसके वचन गुनगुनाऊंगा, नो डाउट, चाहे कुछ भी कहे। अब मैं कह रहा हूं स्वामी चक्रपाणी जी जैसा संत मुसलमान यदि सबसे पहले इतने कष्ट में है और सबसे पहले भारत है, भारत उसके कारण को हाजी नाजिम को समझना चाहिए, आर्टिकल 25 को समझना चाहिए और उस संत की बात मानकर उन्हें फॉलो करना चाहिए। यही जिन्ना की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की रजाकारों ने अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत है, साजिश की, मुझे अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत है और इंशाअल्लाह मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूं कि अपने भारत के लिए कुर्बान हो जाऊं, यही तमन्ना मैं अपने दिल में रखता हूं। इसीलिए स्वामी जी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की विचारधारा को त्याग दो, जिन्ना की हमारी विचारधारा गांधी जी की है, विचारधारा गांधी जी को मानने वाले, गांधी जी पाकिस्तान की बात करते हैं, मकसद पाकिस्तान के संबंधी हो सकते हैं, खत्म कर दो, पाकिस्तान के चाहने वाले खत्म नहीं किया आपने, भारत की बात करते हैं। अरे फैज साहब सुन लीजिए, हाजी नाजिम खान भारत का रहने वाला है, भारत की बात सुनाता है, भारतीय सनातन का सत्य बात सुना रहा है, लेकिन आप लोग जब पाकिस्तान का बार बार एक सगुफ्ता कहते हैं, नहीं ले रहे, बताइए भारत सरकार से कि आप लोगों की जांच करवा दीजिए, कहीं आपके संबंध पाकिस्तान से तो नहीं, कहीं आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में बैठे हुए खाने के बारे में बताते हो कि भारत के मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट करना चाहिए, ऐसा तो नहीं। मुसलमानों को आप भड़का रहे
ये सब आपकी पार्टी का स्टैंड है। गोमांस को लेके क्या स्टैंड है? राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए आपका विधान। आज देखिए हाजिर टाइम्स पूरी दुनिया जानती है, संविधान की कसम खाकर कहता है कि मेरे हिंदू भाइयों की आस्था आप उनका सम्मान कीजिए, घोषित कर दीजिए। संतों का सम्मान करना नहीं आता है। मुस्लिम समाज घोषित करेंगे, राष्ट्रीय पशु घोषित करने विश्वास से मात्रा गाय घोषित करेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने में आप अपने अहम विश्वास से मात्रा गाय विश्व की माता घोषित करेंगे, राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। हाजी साहब, आप लोगों की एक दिक्कत समझ में नहीं आती। आप लोग कहते हैं दूसरों को महान बना दीजिए, हम भी महान हो जाएंगे। दूसरों की चीजें ठीक करा दीजिए, हम भी ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, आप भी कुछ करेंगे? आपको ठीक करने के लिए दूसरों को ठीक करना जरूरी क्यों है? अबू आजमी अगर बयान दे रहे हैं तो अबू आजमी को ठीक कीजिए ना। समाजवादी पार्टी को ऐसे नेता को ठीक करना चाहिए ना। हाँ देखिए राजीव रियाज भाई, एक सेकंड। राजीव रियाज जी, देखिए जैसे मैं राजीव रियाज जी के पास फिर से गया हूं, मुझे लगा फिर से उनके पास टेक्निकल कुछ इशू हो गया है। लेकिन कृष्णा हेगड़े जी, अबू आजमी जो बयान दे रहे हैं, क्या वो गांधीवादी बयान है या फिर वो नाजीवादी बयान है और वो जिन्नावादी बयान है? देखिए, ये देश के जो मेजॉरिटी है उनके खिलाफ का बयान है और देश की जो मेजॉरिटी है कभी ऐसे बयान स्वीकार नहीं करेगी। और उनके खुद के पार्टी ने भी जब उनके बयानों का दरकिनार कर दिया। आपको लग रहा है बहुत सारे कृष्णा जी, आपको लग रहा है कि उनकी पार्टी ने उनके बयान को दरकिनार कर दिया है? ये पार्टी की स्ट्रेटजी आपको लग रही है या आपको लग रहा है कि पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है? एक तरफ अबू आजमी है जो कुछ भी बोल देते हैं और उनसे उनका वोट बैंक चलता रहता है, और दूसरी तरफ वो किनारा भी कर लेते हैं। देखिए, अबू आजमी जी का मुंबई में या महाराष्ट्र में इसके वजह से वोट बैंक अगर चलता होता तो 1 या 2 विधायक समाजवादी के नहीं जीतते होते और पूरे मुंबई में सिर्फ शायद 5 नगर सेवक भी इनके नहीं हैं। तो ऐसे बयानों से अगर वोट बैंक चलता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सक्सेस उनको मिल रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हर धार्मिक स्थल को हमारे देश में जगह है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई अपने मदरसा या मस्जिद जाता है। लेकिन आपने कोई भी हिंदू, सिख या ईसाई को देखा है कि चर्च के बाहर आके वो अपना पूजा पाठ करता है या अपना प्रेयर करता है? बिल्कुल नहीं करता है। वो जो अपने धार्मिक स्थल के अंदर करता है, सिर्फ जो हमारे खान साहब कह रहे थे संविधान में हमको अधिकार है। अगर आप सोचिए, एक हिंदू अगर 5 बार मंदिर के बाहर आकर महाआरती करने शुरू कर दिया पूरे देश में, तो क्या होने वाला है? तो मुसलमान भाइयों को भी समझना चाहिए कि देखिए, जहां पर आवश्यकता है, अगर जगह की दिक्कत है, आपने कुछ कर लिया तो आप समझ गए। लेकिन जब आपके मस्जिद में, मदरसा में जगह है, फिर भी आप रास्ते में मुंबई में अगर आकर पूरे मेन रोड को ब्लॉक करते हो तो सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी तकलीफ होती है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये बात आप समझ अशोक जी, हाँ, एसएल सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइएगा थोड़ा सा। अशोक जी, क्या मुसलमानों को सड़क पर नमाज की आजादी मिलनी चाहिए? और क्या कांवड़ यात्रा या शोभा यात्रा जो भी निकलती है वो निकल रही है तो मुसलमान भी सड़क पर कहीं भी 5 बार दिन में खड़े होकर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? देखिए विद्यानाथ भाई, अब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी साहब ने एक बार मोदी जी को सलाह दिया था राजधर्म के पालन करने की। राजधर्म यही कहता है कि एक आंख से सबको देखिए। अगर सरकार को एक नियम ला दे, एक ऑर्डिनेंस ला दे कि सड़कों पर किसी भी धर्म का कोई भी आयोजन अलाउ नहीं किया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी यहीं से, कोई नहीं कुछ कहेगा। लेकिन आप सिलेक्टिवली अगर किसी धर्म को रोकेंगे, किसी धर्म को अलाउ करेंगे तो बात सिलेक्टिवली कहाँ है भाई? बात होना तो ठीक नहीं है। देखिए, सरकार क्या नहीं, कोई रोकता है क्या मुहर्रम का यात्रा? होता है सर। अरे मेरे भाई सुनिए अशोक जी, मुहर्रम का जो यात्रा चलता है कोई रोकता है क्या रास्ते पर? बिल्कुल नहीं। तो आप हमारे पंढरपुर के यात्रा के पीछे या कावड़ के यात्रा के पीछे क्यों लगे हुए? आपका मुहर्रम का यात्रा चलता है, देश में हर जगह पे चलता है, हमने कुछ आपत्ति नहीं जताई। हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा, जैसे हम हमारी पार्टी ने नहीं कहा जाके पूजा पाठ करते हैं, हमारी पार्टी ने नहीं कहा किसी यात्रा को रोकने के लिए। मैं पार्टी प्रवक्ता, मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन आपका स्टैंड भी तो वही स्टैंड निकला ना। आप जब ये कहते हैं अशोक जी कि भाई
एक नियम ला दे सरकार कि कोई सड़क पर कुछ नहीं करेगा, कोई आयोजन नहीं करेगा, तो आप तो कह ही रहे कि कांवड़ यात्रा नहीं निकले, आप तो कह ही रहे कि पंढरपुर यात्रा नहीं निकले, आप तो कह ही रहे कि कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हवाई जहाज में चले जाएं, या फिर 5 वक्त नमाज करने की इजाजत भी सड़क पर दी जाए। तो बोल आप भी वही रहे जो अबू आजमी कह रहे हैं, लेकिन उनके बयान को निजी बयान कहकर आप किनारा कर लेना चाहते हैं। 20 सेकंड एसएन सिंह आप जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद वक्त नहीं है। 20 सेकंड एसएन सिंह जी बोलिए। विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी कैसे किनारा कर सकती है? समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुखिया को आनंद आता है जब रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाई जाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को बहुत आनंद आता है जब साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहते हैं। जब समाजवादी पार्टी को बहुत आनंद आता है जब कोई जय श्री राम का नारा दे देता है, उसको जेल में आलोचना नहीं करते हैं आप लोग जिन्ना पर चादर चढ़ाने जाते। गोल्डी मसाले के